ईरान से बदले का प्लान तैयार है। इजराइल ने कहा प्लान लॉक एंड लोडेड तैयार किया गया है। अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव है ईरान के खिलाफ। सीधी जंग या नहीं, इस पर अभी तक इजराइल की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया। तो आपको बता दें 14 तारीख की रात जिस तरह से ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद अब इजराइल का अगला कदम क्या होगा? इस बार इजराइल की तरफ से साफ कह दिया गया है कि प्लान लॉक एंड लोडेड तैयार है। अगले 24 घंटे के भीतर कभी भी बड़ा हमला, बड़ा रिटेलिएशन किया जाएगा इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ। हालांकि ये कैसा होगा अभी इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया। क्या सीधी जंग होगी या फिर नहीं, यह नहीं बताया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद युद्ध के और ज्यादा भड़कने की आशंका बढ़ गई है। अगले कुछ घंटों के भीतर इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इन सब के बीच ईरान के प्रमुख नेता आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका को चुनौती दे डाली है। जंग और ज्यादा भीषण होगी। ऐसे में साफ है कि इजराइल ने हमला किया तो ईरान विध्वंसक बदले से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे हालात में गाजा के बाद युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका के सामने भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और इस बीच आपको बताएं कि ईरान पर इजराइल का हमला तय है। वॉर कैबिनेट की बैठक में हमले की टाइमिंग और स्केल को लेकर अलग अलग राय निकलकर सामने आई है। देखिए आप। रविवार को इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री गैलेंट, कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गेंज इस बात पर तो एकमत रहे कि ईरान को करारा जवाब दिया जाएगा। गेंज और उनके राजनीतिक सहयोगी आइजनकोट और आर्मी चीफ हालेवी का कहना है कि ईरान पर हमला तुरंत करना चाहिए। आर्मी चीफ का कहना था कि इजराइल की वायु सेना पूरी तरह से तैयार है, ईरान पर टुकड़ों में नहीं, एक साथ तुरंत हमला करना चाहिए। वहीं कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने जल्दबाजी में फैसला न लेने की बात कही। और ईरान के हमले के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की ब्रिटेन और फ्रांस से अपील। IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। ईरान को कमजोर बनाने के लिए कहा गया है। ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट पर पाबंदी की मांग भी ब्रिटेन और फ्रांस से की गई है। और वहीं यूएनएससी में इजराइल ईरान के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। इजराइल के ईरान पर कार्रवाई की मांग, कहा ईरान दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने कहा सेल्फ डिफेंस में यह हमला किया गया। इजराइल ने सीरिया में कॉन्सुलेट पर हमला किया था। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया और इसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ किसी भी तरह के काउंटर अटैक में शामिल नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ईरानी हमले को लेकर बाइडेन का बयान इजराइल को मायूस करने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN की रिपोर्ट में एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से दो टूक कहा है कि ईरान पर पलटवार का कोई मतलब नहीं है। अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो उसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका इजराइल को अपनी रक्षा के लिए मदद करता रहेगा, लेकिन ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता है। हम क्षेत्र में तनाव बढ़ाना नहीं चाहते हैं। विवाद को विस्तार देने का हमारा इरादा नहीं है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। ईरान के 99% हमलों को नाकाम किया गया है। ये IDF की तरफ से दावा किया गया कल के ईरान के हमलों के बाद। अमेरिका इजराइल पर हमले के बाद ईरान के साथ विवाद नहीं चाहता है, ये बात पेंटागन ने कही। ईरान का इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से हमले की अमेरिका ने कड़ी आलोचना की है। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के बहुत सारे ड्रोन इजराइल की सीमा के बाहर मार गिराए हैं।
इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है इसका अभी पूरा आकलन नहीं हुआ है। पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अमेरिका ईरान के इस बदले की कार्रवाई की निंदा करता है, लेकिन वो इसकी वजह से ईरान के साथ कोई विवाद नहीं चाहता है। ईरान का कहना है कि 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके दूतावास पर इजरायली हमले के विरोध में उसने ये कार्रवाई की है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, G7 के देशों ने इजरायल पर ईरान के सीधी अटैक पर गंभीर चिंता जाहिर की। बैठक में ईरान से हमले तुरंत रोकने की मांग की गई है और गाजा में सीजफायर को लेकर बातचीत तेज करने पर सहमति बनी है। दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देशों की बैठक हुई। बैठक में ईरान के इजरायल पर हमले की एक सुर में निंदा की गई। बैठक के बाद एक साझा बयान में कहा गया कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरान और उसके छद्म सहयोगियों से हमले रोकने की मांग की गई। इसके अलावा तनाव की मुख्य वजह गाजा में इजरायल के हमलों को रोकने और युद्ध विराम की दिशा में बातचीत तेज करने की बात कही गई। बयान में कहा गया कि इजरायल के लोगों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं इजरायल के नेवातिम बेस की तस्वीरें। ईरान ने इस बेस पर कई मिसाइलें दागी थी। ये तस्वीर इजरायल के नेवातिम एयरबेस की है। ईरान के हमले में इजरायल को सबसे ज्यादा नुकसान इसी बेस पर हुआ है। तस्वीर में बेस पर मिसाइल हमले से एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। इजरायल की सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक नेगेव में स्थित एयरबेस को मामूली नुकसान हुआ है। इलाके में मिसाइल के टुकड़े से एक लड़की के घायल होने की भी खबर है। या अल्लाह! वीडियो में कई मिसाइलें नेवातिम एयरबेस पर गिरती दिखाई दी। हाय वसलन